अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान अपनी सियासी लड़ाई में एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चलाने जा रहे हैं, मुनज़्ज़म मुहिम। दीगर इदारों के साथ तो इमरान खान साहब शायद नहीं पहुंच पाएंगे, मगर एक सॉफ्ट टारगेट इमरान खान ने बना लिया हुआ है और आइंदा चंद रोज़ में वो इदारा इमरान खान के निशाने पर होगा। क्या करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, उस इदारे के साथ इमरान खान साहब का क्या मसला है, इस पर बात करने से पहले इमरान खान साहब ने एक दावा किया, एक एतराफ़ किया गलती का, और उस एतराफ़ का सीधा सीधा उनका जवाब उनके अपनी ही काबीना के वज़ीर कानून ने दे दिया है। इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से कहा है कि वो गलती थी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस उनको मिसगाइड करके करवाया गया था, उन्हें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ या अदालत के साथ महाज़ाराई नहीं करनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि जब फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला आया था तो उस फ़ैसले के बाद पीटीआई, वो जो कमीशन बना था जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब का, और फिर सुओ मोटो नोटिस का मामला था, तो पीटीआई जो है उसमें फ़रीक बनी थी और पीटीआई ने पिटिशन की थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उसमें उन्होंने पीटीआई का हवाला भी दिया था, ज़िक्र भी किया था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी गुस्से में थी, उनका भी ज़िक्र था। तो वो एक तो रेफरेंस गया था, जो सदारती रेफरेंस वज़ीर आज़म ने भेजा था जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़, वो रेफरेंस आरिफ अलवी साहब ने बग़ैर देखे भेज दिया था आगे, जो कि ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थे, वो नहीं मंजूर हुआ था, मुस्तरद हो गया था। लेकिन जो पिटिशन्स थी उनके ख़िलाफ़, वो पिटिशन्स पर जो ना सिर्फ समाअत हुई बल्कि उनमें भी जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के हक़ में फ़ैसले आए थे, और इमरान खान साहब मुसलसल परसू करते रहे थे इस मामले को। अब आकर जब हुकूमत नहीं रही तो अब आकर कहते हैं कि जी वो गलती थी। सहाफ़ी हैं हसनात मलिक, और बहुत ही एक मोतबर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनका बड़ा नाम है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रोग़ नसीम, जिनके लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि नफ़ीस इंसान, नफ़ीस, उनका हवाला देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो ये कह रहे हैं कि जी जो इमरान खान ने, फ़रोग़ नसीम साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन पर दबाव डाला था, इंसिस्ट किया था कि जो रेफरेंस और समरी जो है, वो रेफरेंस ऑब्लिक समरी वो मूव की जाए, और उस दौरान जो मटेरियल था, मवाद था उनके ख़िलाफ़, वो एसेट्स रिकवरी यूनिट जो था उससे दिया जा रहा था, फराहम किया गया था कि जी ये है वो मवाद, ये हैं वो चीज़ें, इसके ऊपर रेफरेंस दायर करें। आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं, फ़रार हो गए हैं, चले गए हैं, कुछ पता नहीं है, आएंगे तो कहेंगे कि फ़रार नहीं हो गए, वरना फिर अगर नहीं आए और पाकिस्तान में मुतहरिक सियासत में उस तरह नज़र नहीं आए जिस तरह शहबाज गिल साहब आ रहे हैं। शहबाज गिल साहब कल कह रहे थे हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान साहब को कि जी मैं देखिए यहाँ खड़ा हूँ पाकिस्तान में, मेरा नाम नहीं है अब स्टॉप लिस्ट पे, तो मैं बाहर नहीं जा रहा, मैंने भागना होता तो मैं निकल गया होता। अच्छी चीज़ है, खड़े हुए हैं और देखते हैं कि वो इधर ही रहते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी निकल जाएंगे। लेकिन बहरहाल शहबाज गिल साहब की तरह वो पाकिस्तान में नहीं रहे। शहजाद अकबर साहब रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़, एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उनके अहल खाना को उनको बदनाम किया जाता था, और फिर यहाँ तक कि वो जो बशीर मेमन साहब का दावा कि उनको कहा गया था कि जी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इनको गिरफ़्तार करें, काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, और बशीर मेमन साहब ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से खुद भी कहा था कि जी ये कैसे हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं हुक्म देता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जी ये तो यहाँ पर अदालतें, कानून है, आइन है, पार्लियामेंट है। तो इमरान खान साहब ने कहा था वहाँ पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में जो कहते हैं वो हो जाता है, और यहाँ पर मैं जो हुक्म देता हूँ वो नहीं होता। तो कहते हैं उनको कहा गया था कि जी वहाँ पर वो किसी के सामने जवाब दे नहीं है, आप यहाँ पर सबके सामने जवाब दें, अदालत के सामने भी, पार्लियामेंट के सामने भी। तो इमरान खान साहब उस वक्त जब इक़्तिदार में थे तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो क्या गलत कर रहे हैं। वो गलती का एहसास उनको हो गया है, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन उससे बड़ी गलती करने जा रहे हैं, इससे भी बड़ी गलती। एक गलती का उनको एतराफ़ हो गया, अब दूसरी गलती जो करने जा रहे हैं वो बड़ी संगीन है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला, और उनको प्रॉपर उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करना। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथी जज साहिबान जिन्होंने फ़ैसला दिया था ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग
को कलअदम करने का, 7 अप्रैल का जो फैसला था जिसमें असेंबली बहाल कर दी गई थी, जिसमें तहरीक अदम एतमाद बहाल कर दी गई थी और जिसमें कहा गया था कि फ़ैसला पार्लियामेंट ने करना है और पार्लियामेंट के फ़ैसले के ऊपर कोई रूलिंग नहीं आ सकती। तो वो वाले फ़ैसले के बाद आप वीडियोस देख लें, विजुअल्स देख लें, नारे लग रहे हैं जज साहिबान के ख़िलाफ़। बल्कि बरतानिया में तो ऐसे मनाजर, बरतानिया नहीं बैरून मुल्क एक वीडियो थी कि गाड़ी पे रख के तस्वीरें जज साहिबान की और उनके ऊपर ना जाने क्या क्या किया जा रहा है। हम बयान भी नहीं कर सकते क्योंकि मोहतरम जज साहिबान हैं और हम विजुअल्स दिखा भी नहीं सकते, नहीं दिखाने चाहिए किसी को भी। इससे शय मिलती है ऐसे अनासिर को जो इस तरह हमारे इदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, मुतनाज़ा बनाने के अलावा इदारों की किरदार कशी करते हैं और इदारों को जज साहिबान की। तो इमरान खान साहब जो है वो उस इदारे के ख़िलाफ़ तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोपेगेंडा डाइवर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शिकायत पर फैसलाबाद से एक एहसान नामी शख्स गिरफ़्तार किया गया था चंद रोज़ पहले। उन्होंने धमकियाँ दी थी इलेक्शन कमीशन को धमाके से उड़ाने की और ये ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर फैसलाबाद से उनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया, साइबर क्राइम ने। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक चिट्ठी लिखी वजारत दाखिला को और उन्होंने लिखा कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को ख़तरा है, धमकियाँ मिल रही हैं और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जा रहा है, ज़्यादा थ्रेट्स हैं, लिहाजा सिक्योरिटी फ़राहम की जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, दीगर अरकान के घरों के ऊपर और दफातर और जब वो सफ़र कर रहे हों। तो अब ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने निशाना बनाया हुआ है इदारों को। इशारे किनाइयों में फ़ौज के मुतालिक बात कर लेते हैं, जजेस से सीधे सीधे सवाल कर रहे होते हैं कि जी मैंने क्या जुर्म किया था। मैं तो मतलब मासूमाना सा सवाल कह रहे हैं, मेरा मासूमाना सा सवाल है कि जी मैंने क्या जुर्म किया है। और फिर ये कि जी धमकी किसको दी जा रही थी। तो वो फिर उसका ज़ाहिर एक असर जाता है। तो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स चले थे वो तो 1-2 दिन के अंदर अंदर उनका की बेखनी कर ली गई थी। वो इदारा है, ज़ाहिर है वो ख़ुद एक कानून नाफिज करने वाला इदारा है और उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कैंपेन कोई ज़्यादा देर चलाई भी नहीं जा सकती। अदलिया उनके पास अथॉरिटी है, वो हुक्म जारी कर देती है। इलेक्शन कमीशन भी एक, उनके पास भी अदालती इख्तियारात हैं, लेकिन इस तरह इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं माना जाता जिस तरह अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाती है। इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना बहुत आसान है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं सवाल और इसका जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास वाक़यात इतने तेज़ी से हो रहे हैं कि लोग भूल जाते हैं कि 2-4 दिन, 2-4 माह या साल पहले क्या हुआ था। इसी वजह से ये जो मैंने पूरा एक फहरिस्त बनाई है जो रिसेंटली कोई 1-1.5 साल में इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के साथ आमना सामना जो होता रहा वो मैंने बनाई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने अब जो कल अपने हमख्याल सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने यानी आर्मी चीफ ने उनका नाम दिया था। इमरान खान साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम नहीं दिया था। तो ये एक इशारा था ताकि जी हमारा बंदा नहीं है, हमारा बंदा नहीं है तो हमले यानी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और वो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दी जाए। तो वो बंदा तो पकड़ा गया। वो बंदा, मेरे इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता कि ये बंदा किस पार्टी से है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे ख़िलाफ़ वो PTI की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि PTI की तरफ से ज़ाहिर ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है और इमरान खान साहब तो खुल के बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से एक माजी भी है इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन के साथ तनाज़ात का। तो इसी वजह से शक ये है कि वहाँ से हमें ख़तरा है और वहाँ से हमें सिक्योरिटी उनके अगेंस्ट हमें फ़राहम की जाए। ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज जो ख़त में लिखा गया, ख़त आप स्क्रीन पर देख ले, चल रहा है। 5 बड़े इशूज़ हैं इमरान खान साहब को, 5। बल्दियाती इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम 1, दूसरा EVM ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन इस्लाहात 2, डस्का के इंतखाबात 3 और फॉरेन फंडिंग केस 4, सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए 5। ये इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन
इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान वजह तनाज़ा है। उससे पहले इमरान खान साहब जब तनाज़ा नहीं हुआ था तो इमरान खान साहब इतराते थे, देखें मैंने कौन सा किस तरह का हीरा लेकर आया हूँ, ये चोर डाकू अपने एम्पायर लेकर आते थे, मैं एक आज़ाद मंच सिकंदर सुल्तान राजा को मैंने इलेक्शन कमिश्नर बनाया, मैंने नाम दिया। अब कह रहे हैं मैंने नहीं बनाया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे ये नाम दिया था। भाई जहाँ से भी आया था, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए शेख रशीद साहब ने आपको कह दिया था कि भाई पंगा मत लो, अपराइट किस्म के आदमी हैं, आप इस तरह फजूल में मत उलझें, इनके साथ उलझना अच्छा नहीं है। और वो तब आपको बात समझ में भी आ गई थी। तो अब जो वाक़यात मैंने बताए हैं, इन वाक़यात का मैं आपको तफसील में लेकर जा रहा हूँ। हुआ ये था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस ठंडा पड़ा हुआ था इलेक्शन कमीशन में, सुन ही कोई नहीं रहा था। अकबर इस बाबर साहब ने उसमें दरख्वास्तें देकर फ़ॉरेन फंडिंग केस की समाअत शुरू करवाई। इमरान खान की हुकूमत चाहती थी कि फ़ॉरेन फंडिंग की समाअत ना हो, और उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लीट नहीं रखा हुआ था, कभी कम कभी ज़्यादा। बहरहाल 3 मेंबर, पहले सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर नहीं थे, वो आ गए, तो फिर पंजाब और KPK के मेंबर नहीं है, अभी भी नहीं है, तो वो नहीं इमरान खान साहब ने मुकम्मल करने किए कि पूरा इलेक्शन कमीशन होगा, तगड़ा हो जाता है। तो 3 मेंबर वाला इलेक्शन कमीशन कमज़ोर होता है, 5 वाला ज़रा तगड़ा होता है, और कोई पता नहीं कि बंदा हम खुद अपना नाम देकर भेजें और वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजा कि जी वो आइन और कानून के साथ है ना, और आइन और कानून के साथ जो वो इमरान खान के हक़ में नहीं होता। जो इमरान खान के हक़ में हो, आइन और कानून जहाँ मर्जी जाए, वो इमरान खान साहब को फ़ैसले कबूल हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग केस की समाअत शुरू की। इमरान खान साहब स्क्रूटनी अकबर इस बाबर ने मांगी, स्क्रूटनी दे दी, ये मुखालफत करते रहे, ये तारीख पे तारीख लेते रहे, मामला लंबा चलता गया। तो फ़ॉरेन फंडिंग केस से लेकर जो बदमज़गी हुई शुरू, उसके बाद अब खैर फ़ॉरेन फंडिंग केस तो अब अपने आखिरी मराहल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर इसका फ़ैसला हो जाए। 30 दिनों में से 2-3 दिन तो निकल गए। अब फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा कि ये जी फ़ॉरेन फंडिंग केस की बुनियाद पर हमें मैच से बाहर निकालना चाह रहे हैं, यानी हमें बतौर PTI पार्टी को कलअदम करार देने का ख़दशा इमरान खान साहब को है कि हमारी सियासत पर पाबंदी लग सकती है। नहीं लगनी चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी गलतियों से सीखती हैं आगे चलकर, तो ये तो किसी सूरत इसके हक़ में नहीं होंगी, क्योंकि वो आगे चलकर फ़ैसला हुकूमत ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ फाइंडिंग्स देनी है। तो बहरहाल तो फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला वो स्पीड अप हो रहा है। अब इमरान खान साहब को पता है कि यार वहाँ से मैं वहाँ पर पूरा का पूरा सिर्फ वो अपना नहीं है कि सिर्फ हल्के फुल्के कोई छींटे नहीं पड़े दामन पे, पूरा का पूरा फ़ॉरेन फंडिंग के गंद में धंसे हुए हैं, तो वहाँ से निकलना मुश्किल है। लिहाजा एडवांस में इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर हमला करने का, यानी प्रोपेगेंडा हमला, वो फिज़िकल हमला नहीं कह रहा मैं, प्रोपेगेंडा करने का उन्होंने पक्का मंसूबा बनाया। एक तो है फ़ॉरेन फंडिंग, दूसरा बल्दियाती इंतखाबात। बड़ा जो मामला है जहाँ से आगाज़ हुआ था वो मैं आखिर में आता हूँ उस पर। बल्दियाती इंतखाबात, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात जब हुए थे, पहले मरहला जब हुआ था, तो पेशावर में इमरान खान साहब ने जलसा रख लिया था। इलेक्शन कमीशन ने मना किया था कि आपने वहाँ नहीं जाना, नोटिस दिया था कि आप नहीं जा सकते, इंतखाबात हो रहे हैं। चले गए, अनाउंसमेंट कर आए, वहाँ पे पता नहीं कर्जा जात, पता नहीं क्या क्या स्कीमें देकर आ गए। इलेक्शन कमीशन ने फिर नोटिस किया, वो फिर गए, फिर नोटिस किया। बिल्कुल इसी तरह उससे पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में लोकल इलेक्शन कमीशन वहाँ के, उन्होंने भी उनको नोटिस दिए थे, लेकिन बहरहाल वहाँ पे तो ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर को बदर कर दिया, आज़ाद कश्मीर बदर करने का हुक्म हुआ, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। और इमरान खान साहब स्टेज पर बिठा कर, उसका पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से मसला नहीं था, लेकिन कंडक्ट की बात हो रही है, स्टेज पर उसी अली अमीन गंडापुर को स्टेज पर बिठाकर तकरीरें करवा रहे थे जिस अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के आज़ाद कश्मीर बदर करने का हुक्म दिया था। इमरान खान साहब ने पहले मरहले में जो कुछ किया, अली अमीन गंडापुर ने पहले मरहले में जो कुछ किया, उनके वज़ीरों ने, तो इलेक्शन कमीशन उनको मुसलसल नोटिस पर नोटिस देता रहा कि भाई ये ना करो ना करो। दूसरे मरहले में इमरान खान साहब ने हर इलाके में, हर ज़िले में जाकर जलसा किया। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ नोटिस भेजे, बल्कि फिर उसकी प्रॉपर समाअत का फ़ैसला हुआ कि अब इसमें ये तो आधी मुजरिम हो गए, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई होगी, समाअत करना शुरू कर दी। ये मसला था। उसके बाद मामला आया, उससे पहले जो मामला था वो था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट
इंतखाबी इस्लाहात और ख़ास तौर पर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते थे कि वो जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वो बात मान जाए। पार्लियामानी कमेटियों ने, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जब ये मामला आया इस्लाहात का, ऐवान सदर में ब्रीफिंग हुई। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इमरान खान साहब के आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन के जो थे अफसरान थे, एक्सपर्ट्स थे, उनको धमकियां दी, उनको कहा करप्ट हो, पैसे लेते हो, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, गालियां दी। नोटिस ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। वो नोटिस लेकर उसके नोटिस पर फवाद चौधरी ने और आज़म सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये तो अपोजिशन के साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नवाज शरीफ के साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं और इन्होंने मुस्लिम लीग नून का अखाड़ा बनाया हुआ है, गढ़ बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। उनको नोटिस हुए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी मुझे तो कहा गया था, मैं तो काबीना का माउथ पीस हूँ और मुझे कहा गया था, जो हुक्म हुआ था मैंने वो किया। तो इन अदालत के नोटिस पर फवाद चौधरी ने भी माफ़ी मांगी, आज़म सवाती ने भी माफ़ी मांगी। अभी जो रिसेंटली हुआ है, ये थोड़ा वाक़या थोड़ा पीछे का था। अभी रिसेंटली जो हुआ, इलेक्शन कमीशन अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद को उड़ा देने का डिप्टी स्पीकर के फैसले पर। और उस रूलिंग पे जो जिस दिन फैसला आ रहा था 7 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया, उनसे पूछा कि आप इंतखाबात कब तक करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम 7 महीने से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते। उन्होंने 1-2 दिन पहले ख़त में लिखा हुआ था हुकूमत को कि जी आप, क्योंकि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ चुके हुए थे, सदर ममलिकत ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि जी आप इंतखाबात की तारीख दें 90 दिन के अंदर। उन्होंने जवाबी ख़त लिखा था कि जी हल्का बंदियाँ तो हुई नहीं हुई, आपकी हुकूमत को हम बार बार कहते रहे कि जी वो करें, मरदमशुमारी करें, हल्का बंदियाँ करनी है, वो टालते रहे, वो चुप रहे 3-3.5 साल। अब हम कहाँ, 7 महीने से पहले तो हम नहीं कर सकते हल्का बंदियाँ, 4 महीने लगेंगे हल्का बंदियों में और 3 महीने हमें चाहिए इंतखाबात के लिए, तो 7 महीने से पहले कुछ नहीं होता। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग जो है वो मुअत्तल करके, कालअदम करके असेंबली बहाल कर दी। उस पर गुस्सा, इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये कहने वाला, इलेक्शन कमीशन पर हमला, उस पर चढ़ाई कर दी। उससे पहले यानी ईवीएम और उससे पहले डस्का के इंतखाबात। अब डस्का के इंतखाबात में आपने सारा कुछ सबको पता ही है कैसे दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा था जी। दिन दहाड़े इस तरह दिन था कि धुंध के दिन थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा था। इलेक्शन कमीशन पागलों की तरह, जिस तरह पागलों की तरह मैं वो दूसरी तरह बात कर रहा हूँ कि परेशान होता है ना कि यार कहाँ गए हमारे भाई अरकान, हमारे वो क्या होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, मिल ही नहीं रहे थे। आईजी को फ़ोन करें, डीआईजी को फ़ोन करें, डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करें, अपना एसपी को फ़ोन करें, डीपीओ को, कोई रब्ता ही नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन से। रात गए 3 बजे रब्ता हुआ और फिर इलेक्शन कमीशन ने रात गए प्रेस रिलीज जारी किया, रिज़ल्ट रोका। वहाँ पर आकर इन्होंने अपना शोर शराबा शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है कि रिज़ल्ट रोक दिया, हमें सुना नहीं, ये नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार था, वो इलेक्शन दोबारा हुआ। यहाँ से तलखी बढ़ी और फिर ये तलखी चली गई सेनेट के इंतखाबात में। जब सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने फरमाइश की कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाएं, क्योंकि कौमी असम्बली में इमरान खान साहब को नज़र आ चुका हुआ था कि वो मेजॉरिटी खो चुके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चले गए जी इमरान खान साहब। सुप्रीम कोर्ट पहले और बहुत कुछ किया था, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वहाँ इलेक्शन कमीशन यूँ खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम नहीं हो सकता, सेनेट आइन में तरमीम की ज़रूरत है, आइन में तरमीम करवा कर आ जाए, हम करवा देते हैं, लेकिन उसके बगैर जो है वो सेनेट का इंतखाब जो है वो नहीं हो सकता शो ऑफ हैंड के ज़रिए। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा, इन्होंने करप्ट लोगों को, इन्होंने ज़मीन फरोशों को, इन्होंने हार्स ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट किया है। फिर वो वीडियोस भी पता नहीं, वो जो अली अदर गिलानी की वीडियोस आई थी, तो यहाँ पर मामला ट्रिगर किया था ज़्यादा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी फवाद चौधरी ने, शिबली फराज ने, मुराद सईद ने रोज़ाना, और कहते थे इमरान जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे, मुस्तफ़ीद हो, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, सिर्फ चेयरमैन नहीं, पूरा का पूरा। पहली हुकूमत थी जो अपने वक्त के इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा मांग रही थी।
ये पूरा माजी है इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन के साथ। और अब आकर इमरान खान साहब को इतने दिनों के बाद, इतने अरसे के बाद याद आया कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो मेरा है ही नहीं, ये तो मुझे कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया है। तो अब इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस का जैसे जैसे फैसला के करीब जाएगा मामला, तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब वो जो उनके सोशल मीडिया पर एक पूरा का पूरा बिठाया हुआ है लोगों का जत्था, या मरीम नवाज़ कह रही है कि रोबोट्स हैं, तो वो अब मुतहरिक हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। और पीटीआई के लोग इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते भी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि बाकियों के ख़िलाफ़ खुलकर बात नहीं कर सकते, बाकियों के ख़िलाफ़ इशारे किनारे में बात करेंगे, पूरा का पूरा गुस्सा जो है वो निकालेंगे इलेक्शन कमीशन पर। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।